ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की। देवादिदेव बाजार 8 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। उत्तम तप धर्म की जय हो। बोलो विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आप लोग सब यहाँ बैठे हैं और एक बैठना भी एक तप कहलाता है। आप सब तपस्वी हैं कि कम से कम स्थिरता पूर्वक बैठे हैं। मन में तो आ रहा है कि उठ लो, कुछ भोजन पानी तैयार हो गया होगा, अंदर चला जाएगा। क्यों नहीं? आज उत्तम तप का दिन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उत्तम तप पहले दिन से ही चालू हो गया था। उनके लिए उपदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह अपने जीवन में उतार रहे हैं। और तो और पर्युषण पर्व से पूर्व में जब 16 कारण प्रारंभ हुए तो कुछ लोगों ने शुरुआत ही बेला तेला से प्रारंभ कर दी और अभी उनके व्रत निरंतर चल रहे हैं। अच्छी भावना करना सभी लोग कि उनके ये 16 कारण के 16 उपवास सानंद संपन्न हो जाए, क्योंकि इस पंचम काल में इस प्रकार की अंतरंग से भावना बनाना ये बहुत बड़े साहस का कार्य है। और जब आगम के ऊपर श्रद्धान हो जाता है तो फिर व्यक्ति किसी प्रकार की परवाह नहीं करता कि कहीं मेरे प्राण तो नहीं निकल जाएं। वह कहता है एक बार ऐसे प्राण निकल तो जाएं। अगर एक बार भी ऐसे कभी किसी के प्राण निकल गए, निश्चित मानिएगा वह मृत्यु के ऊपर विजय बहुत जल्दी शीघ्र प्राप्त कर लेगा। ऐसे भी उदाहरण शास्त्रों में हैं। एक उपवास किया और क्षत्रिय पुत्र था, लेकिन कर्म का उदय पहली बार किया और उदीड़ना इतनी तीव्र हो गई और वह ऐसी स्थिति बन रही है कि अब ये चला जाएगा। घर के माता पिता बहुत समझा रहे, बेटा कुछ खा ले पी ले कुछ भी कर ले, लेकिन वह कहता है मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ,
और मैंने जो संकल्प लिया है उसको मैं तोड़ूंगा नहीं। ऐसा करते करते रात्रि हो गई और रात्रि में भी सब लोग घर के जागृत हैं। उसकी तीव्र वेदना उसको बढ़ती चली जा रही है और पूरे के पूरे घर में दीपक जला दिए गए और कहा बेटा प्रकाश हो गया है, अब तो भोजन। लेकिन कहता है नहीं, जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, जब तक मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे। आचार्य भगवंत थे, उनसे उसने संकल्प लिया था और कहता है तब तक के लिए मेरे सभी प्रकार के अन्न जल का त्याग है, चाहे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। अगर उनके दर्शन हो जाएंगे तो मैं अन्न ग्रहण करूँगा, नहीं तो नहीं। ऐसा करते करते सुबह सुबह हो गई और प्राण अब निकलने को है। इतने में उनके गुरुदेव को भी पता चला कि मेरा ऐसा भक्त है जिसने नियम लिया था, और वह उसके प्राण निकलने के तुरंत चल कर के आ गए और उन्होंने अच्छी तरह से उसकी संलेखना, ऐसी संलेखना कराई, अच्छे परिणामों के साथ स्वर्ग में जाकर के रिद्धिधारी वह देव बन गया। बस एक में ही उसका काम हो गया। आगे जाकर के वह बहुत जल्दी मुक्ति को भी प्राप्त करेगा, क्योंकि जो धर्म करते हुए अपने प्राणों को भी नहीं देखते और प्राणों से प्रिय अपने धर्म की रक्षा करते हैं, ऐसे लोगों के निकट में दुनिया की सारी संपदा चरणों में आकर के नतमस्तक होने के लिए तैयार हो जाती है। एक बार ऐसी दृढ़ तो रखो। ऐसी दृढ़ता के साथ जो कार्य करते हैं, ये तप का दिन है। जैसे दूध को तपाना है तो क्या करें? कढ़ाई में दूध रखा है, अब तपाना है तो पहले क्या तपेगा? पहले कढ़ाई तपेगी, फिर जाकर के वह दूध तपता है। और दूध को तपाते चले जाओ, तपाते चले जाओ, इतना तपा दो कि उसमें जल का अंश ही ना रहे, तो क्या बन जाता है? मावा या खोवा। खो यानी खो दिया है उसने अपने साथी को, वो खोवा है, खोवा बन जाता है। और अब खोवे को भी तपाना है तो गोल गोल बना करके, गोल गोल, पेड़ा नहीं, गोल गोल, और फिर उसको घी में वो लुढ़कते रहते हैं, गोल गोल रहते हैं। अब वो क्या है आप जानो। और वो खोवा तपता रहता है और तप करके फिर वह गुलाब जामुन रसगुल्ले का रूप धारण कर लेता है। और फिर वह रसगुल्ला जाकर के रस में भी डुबकी लगाता है, तैयार हो जाता है। अब यहाँ तक तपस्या दूध की हो गई, अब भी और कोई बाकी तपस्या है क्या? तो कहते हैं अभी भी बाकी है। अब मनुष्य जो है उसको उठा करके अपने मुख में रखता है और जाकर के भीतर फिर रसगुल्ला तपने लग जाता है। जब रसगुल्ला तपता है तो क्या होता है? शरीर अच्छा बलिष्ठ शरीर बनता है। और जब शरीर बलिष्ठ बनता है और अगर उस शरीर को उपवास आदि तप में लगा दिया जाए तो कहते हैं कि वह शरीर उस आत्मा को निर्मल बना देता है, ऐसा आगम में कहा गया है। तप के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि तो होती ही है, लेकिन आत्मा की भी शुद्धि होती है, आत्मा निर्मल बनता है। इसलिए ऐसे उपवास आदि तप को करते रहना चाहिए, अपनी शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए। भूख तो परेशान करती ही है, आपको नहीं बहुत सारे लोगों को करती होगी।
लेकिन इस भूख को जो जीत लेता है, कहना ही क्या है। ऐसे ही एक भूखमर्रे की कथा आती है। भूखमर्रा जानते हैं आप? जो भूख जिसको खूब लगती है, ऐसे ही उसने ऐसे उत्तम कुल में जन्म लिया, लेकिन भूख इतनी लगती उसको कि घर का सारा भोजन कर जाए, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं होता। घर में दरिद्रता थी। माता पिता ने सोचा कि ये तो सब कुछ घर में है नहीं और खाने के लिए इसको बहुत चाहिए है, इसलिए इसको घर से निकाल दो। और उसको घर से निकाल दिया गया और वह अपने नगर को छोड़ करके, गांव को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा रहा था। और एक दूसरे नगर के पास पहुंचता है और देखता है कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर के जंगल की ओर जा रहा था। ये व्यक्ति कहता है, भाई मुझे कोई काम मिलेगा क्या? तो वह कहता है, क्या काम करोगे? जो तुम कराओगे मैं करूँगा। क्या लोगे? उसने कहा, मुझे कुछ ज़्यादा रुपए पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो अच्छी तरह से भरपेट भोजन खिला देना और कपड़े और रहने के लिए स्थान दे देना। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, चलो तो मेरे साथ। और उसके लिए ले गए। वह लकड़हारा लकड़ियाँ इकट्ठी करके, अभी तो जितनी लाता था उससे चौगुनी उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया और गट्ठा बना करके उसी के ऊपर रख करके चलो, और आ गया। घर जा कर के कहा कि अब वे प्रतिदिन अपने यहाँ लकड़ियाँ लाएगा, इसको तुम्हें प्रतिदिन भोजन देना है, लेकिन याद रखना भोजन थोड़ा सा कम देना, नहीं तो ये प्रमाद के कारण से लकड़ियाँ काटने नहीं जाएगा या लकड़ियाँ इकट्ठी करने नहीं जाएगा जंगल में, से थोड़ा सा कम देना, अपनी पत्नी से कह दिया। और पहले दिन उसको भोजन परोसा गया तो वह खाता गया और पूरा भोजन समाप्त हो गया। तब उसकी पत्नी कहती है, आज तो मैंने खिला दिया, लेकिन कल से मैं इसको खिला नहीं पाऊंगी। तो वह कहता है, मैंने तो इसको वचन दिया है कि एक वर्ष इसको यहीं ऐसे ही रखेंगे। अब ऐसा करो कि एक मटके में जो दलिया होता है ना, उसको घोर दो और दलिया तैयार हो जाए और इसको दलिया दिया करे, बस ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो उसको दलिया खा करके वह प्रतिदिन कार्य करता। और ऐसे करते करते वह जिसके यहाँ काम करता था बहुत धनाढ़ हो गया, क्योंकि अब चौगना माल आने लगा। अब वह स्वयं नहीं जाता, इसी को भेजता और लकड़ी लेकर के आ जाता। जब एक वर्ष हो गया और कोई एक त्यौहार का दिन आया, तो उस घर की मालकिन ने सोचा कि प्रतिदिन इसको दलिया देते हैं और इसी की वजह से तो आज हम लोग धनाढ़ हो गए हैं, क्यों ना इसको आज अच्छे भरपेट यथेच्छ पकवान आदि दिए जाएं और सब अच्छे अच्छे भोजन उसको कराए। और उस दिन भोजन कराए तो भोजन करके वह घुर्राटे, क्योंकि प्रतिदिन जिसने दलिया खाया हो वो फिर अच्छी तरह से ठोस भोजन मिल जाए, गरिष्ठ भोजन मिल जाए तो प्रमाद आ जाता। तब से जब उस घर के मालिक ने देखा कि ये तो सो रहा है, तो पूछा, इसको आज क्या खिला दिया? तो उसने कहा कि बहुत दिनों से दलिया खा रहा था, आज अच्छे अच्छे, क्योंकि इसी की वजह से तो अपने पास इतना सब कुछ हो गया है। तब जब उसने सुना तो उसने कहा, अगर इस प्रकार से ये प्रतिदिन भोजन मांगेगा तो क्या होगा? इसलिए उसने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी कि मेरे पूछे बिना ऐसा भोजन क्यों। वो पिटाई जब हुई, हल्ला गुल्ला होने लगा, तो उसकी नींद खुल गई और उसको सारी बात समझ में आ गई, ये पिटाई मेरी वजह से हो रही है। तो वह छोड़ करके उस स्थान को चला गया
और विचार किया कि अब मैं स्वयं लकड़ियाँ लाऊंगा और बेच करके अपना काम चलाऊंगा। और लकड़ियाँ लेकर के बहुत बड़ा गट्ठा बनाया और रख लिया रास्ते में स्थान पर। और वहीं पर बहुत छोटे छोटे गट्ठे वाले भी बैठे हुए थे, तो उन सब के गट्ठे बिक गए, लेकिन इसका गट्ठा नहीं बिका। दोपहर तक इंतज़ार करता रहा, क्योंकि बड़ा था और बड़ा महंगा था, इसलिए किसी ने लिया नहीं। दोपहर में एक मुनिराज का उस नगर में आहारचर्या के लिए आगमन हो गया, और उसने पहली बार मुनिराज को देखा था और विचार करता है कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कम से कम कपड़े तो हैं, इनके पास तो वो भी नहीं है, इनकी भोजन पानी की व्यवस्था क्या होती होगी। और विचार करने लगा कि इनके पीछे चल कर के देखना चाहिए, अगर इनकी भोजन पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो मैं आज इनको भोजन कराऊंगा। पीछे पीछे हो गया, और मुनिराज जो थे मासूपवासी मुनिराज थे, और आगे बढ़ते गए और राजा के यहाँ उनका परगाहन हो गया। नवदा भक्ति के साथ राजा ने आहार दान दिया, और यह भी वहीं बाहर खड़े होकर के इस सब दृश्य देख रहा था। और जैसे ही मुनिराज का आहार दान पूर्ण हुआ और ऊपर से पंच आश्चर्य हो गए, रत्नों की वृष्टि हो गई। सुन रहे हैं आप लोग? शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रावकों का तप है, वह श्रावकों का जो दान आदि क्रिया है, जो पूजा आदि की क्रिया है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा उसका तप है। आज तक शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं आया कि किसी श्रावक ने लंबे लंबे उपवास किए हों, एक एक महीने के, और उस उपवास के फल में देवों ने आकर के पंच आश्चर्य कर दिए हों। सुन रहे हैं आप लोग? ऐसा कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं आया। लेकिन एक मुनिराज के लिए आहार दान देने के बाद उसके यहाँ देवों ने आकर के रत्नों की वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि और अहोदान अहोदान ऐसा कर दिया। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि श्रावक जब इस प्रकार के कार्य करता है तो उसके अंदर की भावना, अंतरंग की भावना ऐसी निर्मल होती है, उसके माध्यम से उसका तप हो जाता है। दान पूजा अपने आप में बहुत बड़ा श्रावकों का ये तप है। अगर वह उपवास आदि नहीं भी कर पा रहे हैं और अगर इन क्रियाओं को कर रहे हैं तो कहते हैं वह बहुत बड़ा तप कर रहा है। क्या नहीं करता? 1 घंटे चौके में वह रहता है और सब भूल जाता है, दुनिया विश्व को सबको भूल जाता है। बस वही चीज़ पूछ लो चौके वालों से, जब महाराज आते हैं तो 1 घंटे तो कुछ पता क्या हो रहा है, कुछ बता, और 1 घंटे कब निकल जाते हैं जब मुनिराज के निरंतराय हो जाते हैं, फिर आनंदित वह होता है। नहीं तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, महाराज का निरंतराय आहार हो जाए, बस ऐसी बात। तो एक तपस्वी मुनिराज के लिए ऐसा आहार दान वह श्रावक कर रहा है, तो वह भी एक तपस्वी है। अंतरंग तप उसका चल रहा है। जैसे अभी बताया कि दानम वैया वृत्तम, ये दान जो है वैया वृत्ति की श्रेणी में आ जाता है, वही वैया वृत्ति अंतरंग तप कहलाता है। ऐसे श्रावक ऐसी साधना करते हैं कि गर्मी का समय है, कुंडलपुर जैसे स्थानों पर हम लोग गर्मी में रहते थे, वहाँ लोगों को स्थान नहीं मिलते थे, तो 3 सेट बना करके भी वह रहने के लिए तैयार हैं। और ऐसी गर्मी में 3 सेट में भी वह भोजन तैयार करता है और मुनिराज को परगाहन करके आहार दे रहा है गर्मियों के समय में। और उसके पूरे शरीर से पसीना निकल रहा है,
लेकिन मुनिराज को भी पसीना आ रहा है, उसको भी पसीना आ रहा है, लेकिन वह अपना पसीना नहीं पोंछ रहा है, वह अपने लिए हवा नहीं कर रहा है, वह पंखा लेकर के हाथ में उन मुनिराज की अपने आप को भूल गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा तप माना जाता है बंधुओं। इसलिए दान और पूजा के माध्यम से श्रावक का, गृहस्थों का तप सुशोभित होता है। और कोई श्रावक अगर दान पूजा नहीं करे और हमेशा उपवास खूब करता रहे तो कहते हैं उसका तप सुशोभित नहीं होता। और पंच आश्चर्य हो गए। जब पंच आश्चर्य हुए और उस लड़के ने भी खड़े खड़े होकर के देखा कि ये तो बहुत विशिष्ट तपस्वी महाराज हैं और ऐसे पंच आश्चर्य हुए हैं। महाराज के आहार हो गए और महाराज तो जंगल की ओर चले गए, लेकिन यह वहाँ पर खड़े होकर के देख रहा था। तो राजा ने भी सोचा ये महाराज का सेवक होगा और उसको बुला लिया, आओ तुम भी भोजन कर। और उसने भी अच्छी तरह से भोजन किया और ऐसा भोजन किया वह तृप्त हो गया और उसके मन में आ गया कि ये विधि तो बहुत अच्छी है। इन लकड़ियों को छोड़ो, अब गट्ठा मट्ठा बेचने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो इन महाराज के पास ही रहूँगा और मेरी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। और वहीं पहुँच गया महाराज के पास और कहता है, महाराज मुझे भी आप अपने जैसा बना लो, बस मेरी भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। तो महाराज ने विचार किया, रिद्धि संपन्न महाराज थे, अवधि ज्ञान से जान लिया ये निकट भव्य है, इसकी होनहार अच्छी है, तभी तो ये मेरे पीछे पीछे, साधुओं के पीछे सभी नहीं आते, थोड़े समय के लिए तो आ जाते हैं और फिर छोड़ करके महाराज अब हम जा रहे, हमारा काम हो गया, आप अपना काम करो। लेकिन महाराजों के पास आकर के रुक जाना ये बहुत दुर्लभ है। तब महाराज ने जान लिया और कहा ये तो निकट भव्य है, इसकी आयु भी ज़्यादा नहीं है, क्यों ना इसको दीक्षा। और दीक्षा दे दी गई। पिच्छी कमंडल हाथ में आया और गांव के लोगों को भी पता चल गया कि उसकी दीक्षा हुई है। नए नए महाराज हैं, तो जिस दिन दीक्षा हुई उस दिन तो उपवास हुआ। दूसरे दिन पारना के लिए जब गांव में गए तो गांव में बहुत हलचली हो गई कि मैं इनकी पारना अपने यहाँ करवाऊँगा, मैं इनकी पारना। तब उन्होंने देखा कि ये तो पारना के लिए बहुत हलचली मची हुई है, तो उसने कहा आज तो मैं और सहन कर लूँगा, आज मैं हार नहीं करूँगा, आज वापस चलता हूँ। और वापस लौट गए। अब तीसरे दिन जैसे ही आरचर्या को जाने वाले थे, उसके पहले ही उस नगर के जो नगर सेठ थे वो नगर सेठ पहुंच गए कि महाराज अब आगे उपवास आप नहीं करना, अच्छी तरह से मैं आपकी पालना कराना चाहता हूँ। तो महाराज ने विचार किया ये नगर सेठ हैं, अभी शक्ति तो मेरी दिख रही है, एक उपवास और हो जाएगा। तो उनसे कहा मेरा तो आज उपवास रहेगा। और अब वहीं पर जो उनके गुरु महाराज थे उनसे उपवास ले लिया, गुरु महाराज ने भी उपवास दे दिया। और जो नगर सेठ जी थे उन्होंने कहा महाराज इनको उठाओ, अब ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज अगर इस प्रकार से हम लोग आकुल व्याकुल हो रहे हैं और ये ऐसे उपवास करते चले जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। तब उनके गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, अब इसने संकल्प कर लिया तो संकल्प तो नहीं तोड़े। और सेठ जी वापस लौट गए और जाकर के प्रशंसा की कि ऐसे मुनिराज दीक्षा के बाद ही बेला तेला इनके प्रारंभ हो गए हैं। उनकी चर्चा सब जगह हो गई। फिर चौथे दिन जो वहाँ की रानी थी
अपने रानी परिकर के साथ उन महाराज के पास गई और कहा, महाराज आज आप चर्या के लिए उठिए, हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तब विचार किया कि अभी रानी आई है, राजा तो आया ही नहीं। जब राजा आएगा तब मैं यहाँ चर्या को उठूँगा। ऐसे करके 4 दिन हो गए और रात्रि में स्थिति ऐसी बनी कि वह अब मृत्यु के निकट हो गए। तब उनके आचार्य भगवंत ने अच्छी तरह से उनको संबोधन किया कि अब तुम्हारी मात अंतर्मुहूर्त की आयु थोड़ी सी बची हुई है, अब सब कुछ का त्याग करके अच्छी तरह से इस धर्म के ऊपर श्रद्धा रखते हुए और उनको धर्म का उपदेश दिया और सब कुछ जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया और मरण करके स्वर्ग में जाकर के रिद्धि संपन्न देव बन गया। ये नंदी मित्र की कथा आप पढ़ लेना। कथा कोश के अंतर्गत, पुण्याश्रव कथा कोश के अंतर्गत इसको रखा है। और भी पुराणों में इसकी कथा आती है कि एक नंदी मित्र ने भोजन की व्यवस्था के लिए, कि हमारी भोजन की व्यवस्था हो जाए, इसलिए उन्होंने संयम को धारण कर लिया और उपवास कर लिए। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति हुई कि जाकर के अंत समय उनका बहुत अच्छा हुआ और स्वर्ग में जाकर के रिद्धि संपन्न देव। जब सबको पता चला कि महाराज की समाधि हो गई तो राजा महाराजा सब आए और उनके अंतिम संस्कार करने के लिए उस देह को ले जाने लगे, बड़े अच्छी भक्ति के साथ जय जयकार करते हुए। उसी समय वह देव अपने पूरे परिकर के साथ, देवियों के साथ वहाँ आया और उसने अपना पूर्व का रूप बनाया और सबको दिखाया कि देखो, मैंने तो भोजन के लिए मुनिराज बना था, लेकिन अंत समय में मैंने अच्छी तरह से श्रद्धा धारण की, उसके फलस्वरूप अंत में सल्लेखना से मरण हुआ और मैं ऐसा रिद्धि संपन्न देव बना, मुझे ऐसा वैभव मिला। जब इस वैभव को लोगों ने देखा तो बहुत सारे लोगों ने, जो उनके गुरु थे, उनके पास जाकर के महाव्रत धारण किए, किसी ने अणुव्रत धारण किए। यहाँ तक कि राजा ने जब इस घटना को सुना तो राजा भी बहुत प्रभावित हो गया और उसने भी दीक्षा धारण कर ली। इसलिए अपने जीवन में ऐसे तपों को जरूर करना चाहिए। अवसर ये मिला है, इसको चूकना नहीं चाहिए। और अगर ये उपवास आदि तप नहीं कर पाते हो तो कम से कम दान पूजा रूपी तप तो आपको करते रहना चाहिए। ये भी अपने जीवन में कम नहीं है। कोई बात नहीं, जिनकी शक्ति नहीं है, महाराज हम एक आसन नहीं कर सकते, उपास नहीं कर सकते, नहीं करना, लेकिन प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजा शांति धारा आप प्रतिदिन करते रहो। और अगर आपके नगर में कोई ऐसे मुनिराज आए हैं और आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं तो आहार दान दे करके उनकी वैयावृत्ति करो। और अगर आहार दान नहीं भी दे पाते तो भी उनकी आकर के वैयावृत्ति भी कर सकते हैं। ये भी अपने आप में तप होता है। कहा है कि तमन्ना दर्द दिल में हो तो खिदमत कर इन साधुओं की। तमन्ना दर्द दिल में हो तो खिदमत कर इन साधुओं की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। ये अमीरों के खजाने में नहीं मिलता। अमीरों का खजाना या अमीर लोग तो इनके चरणों में आकर के और नतमस्तक होते हैं। ऐसे ये तप है। इसलिए दान और पूजा, इसको भी कम तप नहीं मानना, ये करते रहो, क्योंकि श्रावकों के लिए तो यही है। अभी बात आई थी, बात उठी थी कि देखो मुनिराज आए हैं, आप लोगों को तो कोई चिंता नहीं रहती, महाराजों के साथ क्या समस्या जा रही है किसी को कोई पता नहीं है। महाराज कहाँ जा रहे हैं, जंगल की व्यवस्था उनकी अनुकूल है कि नहीं है, कौन के यहाँ जा रहे, कहाँ, महाराजों ने स्वयं व्यवस्था बना ली है, अभी आपको पता नहीं है, आप लोगों ने नहीं बताई।
महाराजों ने ये व्यवस्था बना के ढूंढ के कि भैया कहीं किसी का बाग बगीचा हो तो देख लो, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, इस प्रकार की व्यवस्था। तो हम लोगों के अंदर भी ऐसी पीड़ा हुई कि हम लोगों की बात तक कोई चिंता नहीं, हम लोगों को तो हो गया, अब चातुर्मास पूर्ण होने के बाद होने वाला है, थोड़ा सा और बचा है। लेकिन अब जो भी संघ यहाँ पर आए, चाहे मुनि संघ हो चाहे आरिका संघ, उनके लिए ऐसी कोई समस्या नहीं जाए। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो। आज का दिन और कल का त्याग का दिन बहुत बड़ा दिन माना जाता है। सभी जगह पूरे भारतवर्ष में त्याग के दिन विशेष रूप से लोग दान करते हैं, अपना बोलते हैं कि इस दिन तो मुझे करना ही करना है। तो आज और कल में इतनी व्यवस्था आप लोग कर लेना कि ये अब आगे जा कर के कोई समस्या नहीं आए। और जब भी कोई साधु संग आए तो सबसे पहले जंगल का स्थान देख कर के ही वो प्रसन्न हो जाएं और यहीं पर चातुर्मास, और उस जंगल की व्यवस्था में हो सकता है कि पुण्य आप लोगों का जागृत हो जाए और आचार्य भगवंत इस तरफ आ जाएं और घाटोल में आ जाएं। तो जंगल के लिए कहाँ जाना है, तो यहीं पास में, जितने पास से पास हो सके आप उस स्थान को ढूंढ लीजिए और ये व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा होगा कि आपका उत्तम त्याग का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। घाटोल वाले किसी चीज़ में पीछे तो रहते ही नहीं हैं, ये पक्का है। इसलिए हमने सुबह सुबह थोड़ा सा जंगल गए थे, उसी समय हमने कि मंगलाचरण करके देखें। तो जितने भी जंगल में साथ में गए थे, महाराज हमारी तरफ से इतनी, तरफ हमारी तरफ से इतनी, तो हमने सोचा कोई मना ही नहीं कर रहा है। और कहने लगे महाराज आप बोलो कितनी, तो हम कि हम तो नहीं बोलेंगे कि कितनी, तुम ही बोलो। उन्होंने कहा इतना इतना, और उसमें कम से कम 36 स्क्वायर फीट भूमि वहीं के वहीं खड़े खड़े हो गई। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। 36 का आंकड़ा यानी 9 का शाश्वत अंक है। मंगलाचरण बहुत अच्छा हो गया, अब इसको होने दो, ये पूर्ति कल तक आपकी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिसकी जैसी जो शक्ति हो, क्योंकि हमने अपने लिए तो बहुत भूमि खरीदी है, हमने अपने मकान तो बहुत बनाए हैं, और बड़े बड़े सेठ इस घाटोल पर हो चुके हैं और सब अपने अपने छोड़ करके चले गए, कोई अपने साथ में लेके नहीं गया है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर अगर आपने धर्म के क्षेत्रों में थोड़ी सी भूमि भी दान दी है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वो ऐसा पुण्य का संचय करेगा कि पूरे के पूरे नगर का जमींदार बनेगा। कितनी सी भूमि, इतनी सी भी भूमि दी है, 2, 5, 10, 11 भी दी है, आगे जा कर के वह जब पुण्य उदय में आएगा उसको भूमि खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए ऐसे ही आधा राज्य और अनेक गांव उसके पूरे के पूरे स्वामित्व उसके ऊपर होता है। इसलिए महिलाएं इसमें पीछे नहीं रहें, अपने लिए जो भी जोड़ करके रखा है कम से कम अपने नाम से 1 स्क्वायर फुट भूमि या 1 दीवार की व्यवस्था कर देना। आगे जा कर के आपकी सब अनुकूलताएं होती चली जाएंगी, क्योंकि ये दान बहुत बड़ा तप है। इसलिए इस तप को सबको करना है, और कल आज तप करना है और कल आपका त्याग देखा जाएगा अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, बेला कभी भी नहीं किए, और हमारे भी इतनी साधना हुई, अभी तक इतने बेला नहीं। इन्होंने बेला पर बेला करते चले जा रहे हैं, और गिनती नहीं है कितने हो गए, बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये घाटोल का ही भूमि का प्रभाव है। और ऐसे धर्मसागर जी को देख करके भी लोगों की भी लाइन लग गई, और आज कितने लोग उपवास करने के लिए तैयार हैं। ऐसे इस घाटोल वालों का वास्तव में अंतरंग का भाव बहुत अच्छा है, इसलिए उन सबको हमारा आशीर्वाद है। कल इस कार्य को भी सिद्ध करना है।